इस वक्त तबलीगी जमात या कुछ बाअमल अवाम में से लोग जो रात को कसरत से नवाफिल पढ़ते हैं, वो जब कभी किसी आलिम को सोते देखते हैं रात को इशा के बाद या किसी फकीह को, और खुद जब सज्दों की कसरत करते हैं तो ये समझते हैं ये आलिम होकर के सो रहे हैं और हम कितनी इबादत करते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से किताबों में मिलता है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मोहब्बत गालिबन इमाम अहमद इब्न हम्बल या इमाम मालिक के दिल में बेपनाह थी, और वो अपनी बच्ची से जो वलिया थी उनके सामने भी इमाम शाफी अलैहि रहमत व रिज़वां का तज़किरा फरमाया करते। तो बच्ची के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि जिस इमाम का तज़किरा वालिद इतने अदब व एहतराम से फरमाते हैं, काश कि वो दिन हमें नसीब हो कि हम भी इमाम शाफी अलैहि रहमत व रिज़वां की ज़ियारत से माला माल हों। एक दिन उनके वालिद ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को दावत दी, वो तशरीफ लाए। बच्ची की खुशी की इंतहा न थी। रात हुई तो बच्ची ने देखा कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह इशा की नमाज के बाद थोड़ी देर आराम करके तहज्जुद के लिए बेदार हुए, फिर सो गए। तो दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि रात भर तो हमने इबादत करते नहीं देखा, पता नहीं वालिद साहब इनका इतना मकाम और मर्तबा बयान करते हैं, ये तो रात को थोड़ी सी इबादत करके सो गए। ये ख्याल दिल में पैदा हुआ। सुबह हुई, दोनों इमामों की मुलाकात हुई। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह से इमाम अहमद इब्न हम्बल या इमाम मालिक ने पूछा, हुजूर रात खैरियत से गुजरी? तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह रात को मैंने सोते के अंदर लेटे लेटे उम्मत के 100 मसाइल का हल तलाश कर लिया। यह है आलिम का सोना। अभी यहां आने से पहले सिराजुल फुक़हा को, हुजूर सिराजुल फुक़हा को मैंने बताया कि बिटकॉइन के हवाले से हजरत आपने ये एक मसला बता दिया, और आलमी सतह पर इस मसले को लोगों ने अप्रिशिएट किया, और फेसबुक के ऊपर इतना वायरल हो रहा है कि हर कोई उसे सुनने के लिए तैयार है। तो ये उन उलमा में से हैं जो उम्मत मुस्लिमा के मसाइल के हल के लिए अपने दिमाग को, अपनी नींद को, अपनी तवानाई को खर्च करते हैं। इसलिए हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हुजूर सिराजुल फुक़हा को दराज की उम्र बिल खैर नसीब फरमाए। और मैं सिर्फ आपको इसलिए बताता हूँ, तरगीब के लिए बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये मामूल है कि जब भी मदीने मुनव्वरा में हाजिर होता हूँ तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जितनी बार भी हाजिर होता हूँ, अक्सर मर्तबा, शायद कभी वो लोग जल्दी जल्दी भगा देते हैं तो मुझे इतना मौका नहीं मिलता होगा, लेकिन जब भी मैं हाजिर होता हूँ और ज्यादा देर रुकने का मौका मिलता है तो 3 उलमा जो बाकायदे हयात हैं उनका नाम लेकर सरकार की बारगाह में सलाम पेश करता हूँ। हुजूर सिराजुल फुक़हा, हुजूर रईसुल मुफस्सिरीन और हुजूर मुफक्किर इस्लाम। इसलिए कि जैसा कि सैयद मोहम्मद साहब ने फरमाया कि तहरीक के हवाले से, तो मैं आपसे अर्ज करूं कि ये तहरीक के इब्तिदाई दिनों से ये तीनों उलमा ने सरपरस्ती फरमाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा की ये जान है। तो अल्लाह इन हजरात को सलामत रखे और हमें इन बुजुर्गों के एहतराम की तौफीक नसीब फरमाए। मैंने जो तबलीगी जमात की बात कही, इसीलिए मैंने कही कि बहुत सारे उनके जो है वो हालात से मुतासिर होकर उलमा को हिकारत की नजर से देखते हैं। भाई क्या इबादत करते, सुन्नत नहीं, नफिल नहीं पढ़ते, ये नहीं करते। क्या जानो ये आलिम का मकाम क्या है। उनका सोना भी हमारी रात भर की इबादत से बेहतर है। तो
तो उलमा का एहतराम करो, उलमा का अदब करो, उलमा का रिस्पेक्ट करो। जितना ज्यादा उलमा का अदब करोगे उतने ही ज्यादा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल बरकतें भी अता फरमाएगा और सिला भी दोनों जहां में अता फरमाएगा। मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम जब मैदान दावत तबलीग के अंदर दिनों रात मेहनत व मशक्कत फरमाते थे और शबो रोज काविशें करते थे, तो उस जमाने के लोगों ने काफी कोशिश की कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत रुक जाए और लोग आगोश इस्लाम में ना आए। लेकिन जितनी वो कोशिश करते थे उससे ज्यादा अल्लाह ताला लोगों को हिदायत की दौलत अता फरमाता और लोग मुसलमान होते। जब उन्होंने देखा कि अब किसी सूरत इस्लाम की दावत रुक नहीं रही, तो थक हार करके उन्होंने ये कहा कि एक न एक दिन तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से तशरीफ ले जाना है, और जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो जाएगा तो ये दावत खुद ब खुद रुक जाएगी। तब मेरे करीम ने जवाब में इरशाद फरमाया, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द, आपसे पहले जितने भी बशर आए किसी के लिए हमेशगी नहीं। अफ़इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून, अगर आप विसाल फरमा जाएंगे तो क्या वो हमेशा रहने वाले? यानी जो ये कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम विसाल फरमा जाएंगे तो मिशन खत्म हो जाएगा, तो सवाल ये पैदा होता है कि जो आपके विसाल की बात कर रहे हैं तो क्या वो परमानेंट रहने वाले हैं? वो भी तो मरने वाले हैं। और फिर कुरान ने कहा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। मौत में भी जायका है, लेकिन इसके जायके का पता मरने के बाद आदमी बता नहीं सकता कि इसका जायका कैसा है, इसलिए कि जो चख लेता है वो इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन जायके का लफ्ज बताता है कि मौत मीठी भी होती है, मौत कड़वी भी होती है। तो उसकी मुकम्मल तशरीह अगर हम देखें तो हुजूर सिराजुल फुक़हा की गुफ्तगू में बात समझ में आई कि जो मुस्कुराते हुए इस दुनिया से जाए उसका जायका मीठा है, और जो अफसुर्दा हो करके जाए उसका जायका कड़वा। अब देखिए, मैं वक्त भी ज्यादा नहीं लूंगा, मुख्तसरन अर्ज़ करूं। आगे रब ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नबलूकुम बिश्शर वल खैर फितना, हम तुम्हें आजमाएंगे शर से और खैर से। शर से क्या मुराद है और खैर से क्या मुराद है? तो मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि शर से मुराद ये है बीमारी और तंगदस्ती। हम तुम्हें तंगदस्ती से आजमाएंगे, हम तुम्हें बीमारी से आजमाएंगे। जब कभी किसी शख्स को बीमारी लाहिक हो, जब किसी शख्स को तंगदस्ती लाहिक हो, तो उसे यह समझ लेना चाहिए कि वो कुदरत के इम्तिहान के अंदर है। अल्लाह वाला है तो इससे दर्जात बुलंद होंगे, और गुनहगार है तो अल्लाह ताला इसके गुनाहों को इन इम्तिहान की वजह से माफ फरमाएगा। लेकिन आजमाइश की बात कुरान ने कही कि हम आजमाएंगे, जरूर आजमाएंगे, बीमारी से भी आजमाएंगे और तंगदस्ती से भी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तंगदस्ती में बहुत सारे लोग आपस से बाहर हो जाते हैं
और उस रास्ते को इख्तियार करते हैं जो रास्ता जायज नहीं होता, हलाल नहीं होता, सही नहीं होता, और तंगदस्ती के इजाले के लिए हराम की तरफ भी कदम बढ़ाकर उस दिन को भूल जाते हैं जिस दिन खुदा की तरफ पलटना है, और वो अपनी जिंदगी को गुनाहों में गुजारते हैं और हराम में गुजारते हैं। तो जब कभी ऐसा वक्त आ जाए, अल्लाह न करे कि तंगदस्ती हो, अल्लाह न करे कि कोई मूजी मर्ज हो, तो हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ से इम्तिहान में है ये तसव्वुर करना चाहिए, और फिर कुरान की इस आयत को पेश नजर रखना चाहिए, अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआह व यक्शिफु सू, कौन है जो बेकरारों की फरियाद सुनता है और बुराइयों को दूर करता है, परेशानियों को दूर करता है। तो बेकरारों की फरियाद सुनने वाली जात मेरे रब की जात है, और वही मुसीबतों को दूर करने वाला है। जिसकी तरफ से मुसीबत आई वही मुसीबतों को दूर करने वाला है। और ये बात याद रखें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के पास लिमिटेड नहीं है, खजाना है। खुद कुरान फरमाता है व इन मिन शैइन इल्ला इंदना खजाइना, कोई चीज ऐसी नहीं जिसका रब के पास खजाना न हो, हर चीज का खजाना अल्लाह के पास है। तो अगर तंगदस्ती आती है तो उसी की तरफ रुजू करो, वो अपने महबूब के सदक़े में तंगदस्ती को दूर फरमाएगा। लेकिन हराम की तरफ तवज्जो नहीं देना चाहिए, और बीमारी में भी हराम चीजों के जरिए इलाज नहीं करना चाहिए, या बीमारी से तंग आकर खुदकुशी की तरफ भी नहीं जाना चाहिए। मैंने अभी औरंगाबाद में एक प्रोग्राम था, उसमें मैंने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया का मुसलमान हालात कैसे भी हों मायूस नहीं होता, अफसुर्दा होता है, गमगीन हो जाता है, लेकिन मायूस नहीं होता। तो इस पर कुछ लोगों ने थोड़ा सा गौर से मुझे देखना शुरू किया, तो मैं समझ गया कि ये सीरिया के हालात, रोहिंग्या के हालात, इन हालात को देख करके ये सब मेरी तरफ गौर से देख रहे हैं कि हालात इतने मुसलमान के खराब हैं, और ये कहते हैं मायूस नहीं होते। तो मैंने उस वक्त एक बात कही थी, मैंने कहा था सीरिया से हिजरत करने वाला मुसलमान दरियाई रास्ते के सहारे, छोटी छोटी नाव के अंदर या बोट के अंदर वो सफर तो तय करने के लिए निकल पड़ता है। रोहिंग्या के मुसलमान जंगल और बयाबान और पानी के जरिए जिस तरह से मुमकिन होता है सफर करने के लिए बांग्लादेश तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मैंने आज तक न सीरिया के किसी मुसलमान को खुदकुशी करते हुए पढ़ा है और न रोहिंग्या के मुसलमानों को खुदकुशी करते हुए पढ़ा है। इतनी मुसीबत में भी मुसलमान खुदकुशी नहीं कर रहा, अपने रब से उम्मीद लगाए बैठा है कि हम दरिया में कूद पड़े, रब कादिर मुतलक है, वो हमारे लिए रास्ता पैदा फरमा दे। तो मुसलमान जो है उसको चाहिए कि कभी भी मायूस न हो, और तारीख इस चीज की गवाही देती है। खुद अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाकयात गवाही देते हैं, और हमेशा इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, जब कभी आप थक हार जाओ तो बस इतना कह दो व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, बस अपने काम अपने रब के हवाले छोड़ दो। वो बेहतरीन कारसाज़े हकीकी है, वो इंशाअल्लाह गैब से करम की नजर फरमा देगा। तो अर्ज ये कर रहा था, दो चीजें, बीमारी और तंगदस्ती, अल्लाह ताला इसके जरिए आजमाता है, और खैर फरमाया गया, और खैर के जरिए हम तुम्हें आजमाएंगे। अब खैर क्या है? अब वो खैर में अगर बताऊंगा तो आदमी सोचेगा कि बड़ी अजीब बात है। सेहत और खुशहाली, अगर किसी को सेहत मिल जाती है और फराखी मिल जाती है, खुशहाली मिल जाती है, तो उससे ये नहीं समझना चाहिए, सिर्फ इतना नहीं समझना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से इनाम व इकराम की बारिश है। कुरान कहता है वनब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे खैर से, यानी खुशहाली देकर भी आजमाएंगे और तंदुरुस्ती देकर के भी आजमाएंगे कि जरा देखें तो सही खुशहाली में तुम अपने रब को याद रखते हो या नहीं रखते। इसको कुरान ने दूसरी जगह पर कहा, इन्नल इंसान लयतगा,
अर्रआहु इस्तगना इन्ना इला रब्बिका रुजा। आप जरा देखिए, खुशहाली में इंसान अल्लाह की तरफ जाने को भूल जाता है, गुनाहों में डूब जाता है। और अगर हम ये कहें तो गलत न होगा कि पूरी दुनिया के अंदर अगर मुसलमानों पर आफतें आती हैं या कौम पर आफतें आती हैं तो ये गरीबों की वजह से नहीं आती, मालदारों की वजह से आती है। कुरान कहता है इज़ा अरदना अन नुहलिका क़र्यतन अमरना मुत्रफिहा फफसक़ू फ़ीहा। ये कुरान कह रहा है कि किसी बस्ती को जब परवरदिगार तबाह और हलाक करने का इरादा फरमाता है तो उस बस्ती के जो सरमाएदार होते हैं उनकी तरफ जब अल्लाह का हुक्म उनके पास आता है तो उसमें फिस्क करते हैं, अल्लाह की बात नहीं मानते, नाफरमानी करते हैं। फहक्का अलैहिल कौल फदम्मरनाहा तदमीरा। तो खुशहाली भी एक इम्तिहान है। खुशहाली में ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और रब को नहीं भूलना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मौत बरहक है और आजमाइश की ये चार चीजें हैं, तंगदस्ती, बीमारी, खुशहाली और तंदुरुस्ती। ये चारों चीजें हमारे लिए कुरान ने आजमाइश के तौर पर रखा है। और चारों चीजों में हमें करना क्या है, व इलैना तुरजाऊन, कि हमारी तरफ तुमको पलट करके आना है। हर हाल में हमें यही सोचना है कि इस दुनिया से कुछ करके हमें रब ही की तरफ जाना है। तो ऐसा काम करके इस दुनिया से जाएं कि कुरान कहता है यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमान वफदा व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, कि जब रब की तरफ जाएं तो मुत्तकीन के जुमरे में शामिल होकर के जाएं ताकि रब मेजबानी करे और हम मेहमान बनकर अपने रब की बारगाह में हाजिर हों। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़ी प्यारी बात सैयद मोहम्मद साहब ने कही कि 33 साल की उम्र के अंदर सैयद अहमद दागे मुफारकत दे गए। आज 33 साल का जवान न जाने कितनी प्लानिंग करता है, कितने मंसूबे करता है, अभी तो ये करना है, अभी तो ये करना है, अभी तो ये करना है। अपनी जवानी पे नाज न करो और न घमंड करो और न ये सोचो कि लंबा जिएंगे, इतना जिएंगे, नहीं, बल्कि हर आन हमें ये जहन में रखना चाहिए कि कभी भी मौत आ सकती है और कभी भी मौत का आहानी पंजा हमें अपनी गिरफ्त में ले सकता है। मौत के आने से पहले मौत की तैयारी करो, और मौत की तैयारी ये है कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो इस हाल में जाएं कि हमारा ईमान भी सलामत हो और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की बारगाह में मुंह दिखाने के लायक हम काम कर सकें, काम किए हुए हों। आखिरी बात, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुआ जो है वो मैं आपको बताऊं कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या दुआ किया करते थे। आप दुआ करते थे अल्लाहुम्मा जअल खैर उम्री आखिरहु व खैर अमली आखिरहु व खैर अय्यामी यौम अलकाक। आप दुआ करते थे ए अल्लाह मेरी उम्र का आखिरी हिस्सा बेहतर फरमा, मेरी उम्र का आखिरी अमल बेहतर फरमा, और जब तुझसे कयामत में मुलाकात हो खैर के साथ तुझसे मुलाकात हो। इसीलिए गौसे पाक भी कहते हैं कि मेरे मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा, अगर मेरे गुनाह माफी के काबिल न हो तो कयामत में नाबीना उठाना ताकि तेरे नेक बंदों को देखकर शर्मिंदा न हो जाऊं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम सब ने रब के हुजूर हाजिर होना है। हम ऐसा काम करके इस दुनिया से जाएं कि मौला की खुशनुदी हासिल हो जाए, मौला की रजा हासिल हो जाए, मौला राजी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अहमद ने अपनी पहचान नात खानी के एतबार से बनाई, और मुझे तो अक्सर ये शेर जो है वो सूफी जमील रजवी साहब का हर नात खां के मरने के बाद याद आ जाता है कि मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी के मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। तो हमें चाहिए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात को अपना वजीफा बनाएं और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजारें। याद रखें मौत का चेहरा बड़ा भयानक चेहरा है, मौत की सकरात बड़ी खतरनाक है, लेकिन अगर सकरात को भी आसान करनी है और मौत के भयानक
चेहरे की बजाय पुरसुकून अंदाज से इस दुनिया से जाना है तो उसका एक ही तरीका है, दिल मोहम्मद अरबी को दे दो। इसलिए कि हुजूर की मोहब्बत का चिराग अगर सीने में रोशन हो गया तो आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। इसको जहन में रखें आप। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर दिल में हुजूर की मोहब्बत का दाग आ गया, और मोहब्बत रसूल, दाग की बात इसके लिए कही गई कि जो चीज जलती है ना तो जलने से दाग पड़ जाता है। तो दिल अगर मोहब्बत रसूल में जला तो दिल में दाग हो जाएगा, लेकिन ये दाग वो नहीं जो तुम्हारे अंदर ऐब पैदा कर दे, बल्कि ये वो दाग है जो तुम्हारी कब्र को मुनव्वर और मुजल्ला कर दे। इसीलिए आला हज़रत के ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। तो हुजूर की मोहब्बत का चिराग अपने सीने में रोशन करते हुए अपनी जिंदगी को हम गुजारें।